हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंग्रेजी अड्डा, आपका अपना चैनल। और इस पे अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक नोवेल, शेक्सपियर की नोवेल, जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोवेल के आपके कम से कम 30 नंबर होते हैं। और ये अभी शायद कुछ स्कूल्स में या कुछ बोर्ड्स में लगे हैं, जैसे सीबीएसई के 11th में या आईसीएसई के 9th क्लास में शुरू हुआ है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और ये शेक्सपियर का एक बेसिकली एक्ट है, एक प्ले है जो, और आपको पता ही है, देखो शेक्सपियर के प्लेस बहुत अच्छे होते हैं अगर आप उनको तरीके से स्टोरी से समझ के एक ढंग से पढ़ो। आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, आपको क्या इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके मतलब पता होने चाहिए, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है, सब चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो बिना सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर लेना, ताकि आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके और इंग्लिश का आपको सारा कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज हम कर रहे हैं जूलियस सीजर का एक्ट 1 सीन 1, राइट। इसमें बेसिकली क्या होगा, जूलियस सीजर, यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ही इज़ नॉट अ प्रोटैगनिस्ट, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर नहीं है, वो मेन कैरेक्टर हमारा ब्रूटस रहेगा यहाँ पे। लेकिन सीजर उस बुक को नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो ब्रूटस का सारा कंसेप्ट है कि वो किसके अगेंस्ट है, किसके फेवर में है, वो सब आसपास स्टोरी जो है सीजर के आसपास ही घूमेगी। सीजर एक बेसिकली एक ब्रिलियंट मिलिट्री या पॉलिटिकल लीडर था जिसने हिस्ट्री में रिमार्केबल चेंज लाया था, और उसने मतलब एक रूलिंग स्पिरिट जगाई थी कि कैसे रूल करना चाहिए, कैसे सब चीज़ें होनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों को जो क्लैरिटी लाई गई वो जूलियस सीजर के द्वारा लाई गई। तो हम इस जूलियस सीजर के बारे में, सीजर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो सीन स्टार्ट होता है ये होता है रोम की गलियों में, मींस रोम आ स्ट्रीट। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, क्या बनता है कि रोम कहाँ से, एक्ट 1 सीन 1 कहाँ हो रहा है, रोम आ स्ट्रीट। इसमें पहले स्टार्टिंग में चार कैरेक्टर हैं मेन हमारे यहाँ पे, फ्लैवियस, मैरिलिस और सिटीजन, ठीक है। सिटीजन में 2 सिटीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हमारा कॉबलर है और एक हमारा जो है यहाँ पे, अभी हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है, एक कारपेंटर होगा। अब जो मैरिलिस और जो फ्लेवियस है, मैं आगे कर देती हूँ, ये है हमारे पास फ्लेवियस, ये है हमारे पास मैरिलिस, ये 2 ट्रिब्यून्स हैं। अब ट्रिब्यून्स क्या होते हैं? ट्रिब्यून्स बेसिकली हमारे पास होते हैं कुछ ऑफिशियल्स जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं उनके हित के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, राइट। सो एंड ट्रिब्यून एन ऑफिशियल इन एंशिएंट रोम चोजन बाय द प्लेबियंस मतलब आसपास की जो रोम की जनता है, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। और यहाँ पे 2 मैरिलिस और फ्लेवियस हमारा बहुत मेन रोल निभाएंगे। तो सीन शुरू होते हैं, हमारे पास कौन कौन आता है, फ्लेवियस आता है, मैरिलिस आता है, एक कारपेंटर आता है, एक कॉबलर आता है, और उसके साथ बहुत सारी भीड़ आती है। भीड़ में मतलब ये कारपेंटर और कॉबलर भी कॉमनर्स ही हैं, नॉर्मल जनता का हिस्सा ही हैं, पर यहाँ पे इनके डायलॉग ज़्यादा है, यहाँ पे इनका रोल ज़्यादा है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पुट करेंगे ये ट्रिब्यून्स, ठीक है। मतलब ये ऑफिशियल, ये लीडर्स जो बेसिकली जूलियस सीजर या सीजर के अगेंस्ट में है, और बाकी जितनी भी जनता है वो सीजर के फेवर में है, राइट। इस चीज़ का पहले क्लैरिटी रखना, कौन अगेंस्ट में है, कौन फेवर में है। तो फ्लेवियस बोलता है, गो अवे, गो होम यू लेजी क्रीचर्स। अब उसको बड़ा अटपटा लगता है कि सारी भीड़ उमड़ कर यहाँ पे आ चुकी है और सब अपने काम धंधे छोड़कर यहाँ पे आके सड़क पे खड़े हो गए हैं और सीजर का नारा लगा रहे हैं कि भाई सीजर ने कुछ कर दिया, बढ़िया कर दिया, ठीक। तो गो अवे, गो होम यू लेजी क्रीचर्स, गो होम इज टुडे हॉलिडे। वो बोलता है भाई तुम लोग घर जाओ, तुम कितने आलसी क्रीचर्स हो, कितने आलसी ह्यूमन बींग्स हो, और तुम लोग क्या यहाँ छुट्टी मनाने आए हो। डोंट यू नो दैट दिस इज अ वर्किंग क्लास मैन। और आज मैकेनिकल का मतलब क्या है यहाँ पे, इस मैकेनिकल का मतलब क्या है, वर्किंग क्लास मैन। तो कि तुम लोग अपना काम धंधा सब छोड़कर यहाँ पर सड़कों पे घूम रहे हो, और तुम्हारे वो कपड़े कहाँ हैं जो तुम लोग काम करते वक्त पहनते हो, ठीक है। मतलब बेसिकली होती है ना, पहचान होती है कि कोई बंदा अगर पेंट करता है तो उसके पेंट वाले कपड़े होंगे, कोई ऑफिस जाता है तो उसके ऑफिस वाले कपड़े होंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे वो वर्क क्लोथ्स कहाँ हैं कि तुम लोग इतने अच्छे कपड़े पहन के, पार्टी वाले कपड़े पहन के बहुत ऐसे आए हो जैसे कोई फेस्टिवल मन रहा हो, ठीक है। अब उसमें एक कॉमनर होता है, एक नॉर्मल बंदा होता है, उसको फ्लेवियस बोलता है, तुम बताओ तुम्हारा क्या काम है, तुम क्या काम करते हो और यहाँ क्यों घूम रहे हो। तो वो बंदा कौन होता है, एक कारपेंटर होता है। वो कहता है, वाई सर आई एम अ कारपेंटर, मैं एक कारपेंटर हूँ। फिर मेरिलिस हमारा कौन है, दूसरा ट्रिब्यून है। वो बोलता है, अगर तुम कारपेंटर हो तो तुम्हारा लेदर एप्रन कहाँ है, जो तुम वो एप्रन पहनकर काम करते हो, वो तुम्हारा एप्रन कहाँ है, क्यों तुम इतने अच्छे कपड़े पहन के यहाँ सड़कों पे घूम रहे हो खाली नल्लों की तरह, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। फिर मैरिलिस दूसरे बंदे से पूछता है, तुम्हारा क्या काम है, तुम क्या काम करते हो, ठीक।
तो वो बोलता है सर आई एम अ कॉबलर कंपेयर, वो कहता है कि मैं औरों की तरह बहुत स्किल्ड लेबर तो नहीं हूँ, मैं औरों की तरह बहुत अच्छी पोस्ट पे काम तो नहीं करता, बट मैं एक कॉबलर हूँ। कॉबलर कौन होता है? मोची होता है, ठीक है, एज यू वुड पुट इट। और यहाँ पे वो कॉबलर से दो तरीके बता रहे हैं। अब देखो बेसिकली जो वहाँ पे मैरिलेस और फ्लेवियस हैं वो अगेंस्ट में है किसके? सीजर, जो आ रहा है कोई जंग जीत कर, ठीक है, और ये जितने भी कॉमनर हैं वो उनके सपोर्ट में हैं। अब ये क्या होगा, इनके बीच में तानाबाजी होगी कि एक को ताने मारेगा, एक को ताने मारेगा। तो ये जो मोची होता है ये बेसिकली मैरिलेस को बोलता है कि मैं कॉबलर हूँ। अब कॉबलर यहाँ पे वो दो तरीके से यूज़ करता है। वो बोलता है कि मैं जूते सही करता हूँ, ठीक है, एक तो मेंडर ऑफ शूज़, मैंने यहाँ लिख रखा है मेंडर ऑफ शूज़, नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे एक बार टिक लगा देती हूँ बस ऐसे, मेंडर ऑफ शूज़। और दूसरा मतलब क्या है? बंगलर। बेसिकली बंगलर कौन होता है हमारे पास? एक ऐसा इंसान जिसे कितना भी ढंग से काम करा लो वो कुछ ना कुछ खराब करेगा ही करेगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसा घर में मम्मी या हम मम्मी कह देती हैं या पापा कह देते हैं, क्या कहते हैं, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होने का, ये तो ऐसी है, कबाड़ टाइप आदमी है ना। तो बंगलर का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जिससे कोई काम ढंग से नहीं होता। तो उसने कहा कि मैं ऐसा तो नहीं हूँ, मैं औरों की तरह बहुत स्किल्ड लेबर हूँ, कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, बस मैं एक मोची हूँ। एक मोची, उसको वो दो सेंस में कह रहा है, एक तो मैं जूते सही करता हूँ, या मैं एक बंगलर हूँ जो हर काम थोड़ा बहुत उल्टा सीधा करता है। मैरिलेस कहता है तुम सीधे सीधे जवाब दोगे कि तुम क्या काम करते हो। वो कहता है सर अगर मैं सच्चाई बताऊं तो मैं क्लियर कंसाइंस, मतलब मेरे माइंड में कोई करप्शन नहीं है, मैं किसी के ईगो हर्ट नहीं करता, किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं करता, मेरा काम सिर्फ ये है मेंडर ऑफ वॉर्न सोल्स। यहाँ पे वॉर्न सोल्स मतलब बैड सोल्स, सॉरी बैड सोल्स का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? बैड सोल मतलब वॉर्न सोल। अब यहाँ पे सोल्स में वो पन यूज़ कर रहा है, पन का मतलब वही है, दो मीनिंग आएंगे। एक वो बोल रहा है कि एक तो मैं जूते सही करता हूँ, और एक वो बोलता है मैं ह्यूमन सोल्स सही करता हूँ। मतलब वो मैरिलेस को ताना मार रहा है कि आप करप्टेड हो, आप करप्टेड हो, आप अच्छे इंसान नहीं हो, तो मैं आप जैसे इंसानों को भी सही करता हूँ, उन लोगों को अच्छा रास्ता दिखाता हूँ कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप अभी वो आगे बोलेगा कि आप चाहते हो तो मैं आपका कैरेक्टर सुधार सकता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं उसे ताना मारता है कि तुम गलत हो, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं एक तो जूते सही कर रहा हूँ और सर मैं आपकी सोल को भी सही कर सकता हूँ, आपकी अंतरात्मा को भी सुधार सकता हूँ। मैरिलेस बोलता है व्हाट ट्रेड फूल, तुम किसी लायक नहीं हो। नेव का मतलब है गुड फॉर नथिंग, ठीक है, यू आर अ फूल, तुम सही सही बताओ तुम करते क्या हो। उसने बोला सर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, डोंट बी एंग्री, मेरे से गुस्सा मत हो, ठीक है, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ जूते से ही करता हूँ, आई मेंड यू, और अगर आप चाहते हैं तो मैं आप के भी कर सकता हूँ, पर वो आपके नहीं बोलता, वो कहता है आपको भी सही कर सकता हूँ। इसका कहने का मतलब क्या है कि मैं आपके जूते तो सही कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको अपना कैरेक्टर सुधारना है तो मैं वो भी ठीक कर सकता हूँ। तो वो दो तरीके से यहाँ पे उस पर टोंट मारता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है मेंड का यहाँ पे दो मतलब निकाले गए हैं, रिपेयर योर शूज या फिर इम्प्रूव योर कैरेक्टर। मतलब जो शेक्सपियर है ना वो वर्ड से खेलते थे, वो वर्ड्स को डबल मीनिंग मतलब वैसे मीनिंग नहीं, वो दो दो तीन तीन मतलब निकालते थे एक बात का, तो हमें उस चीज़ को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। फिर मैरिलेस बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम मेंड क्यों बोल रहे हो, तुम मेरा कैरेक्टर सुधारने की बात कर रहे हो। यू सॉसी फेलो, सॉसी फेलो का मतलब क्या है? यू रूड मैन। अब आपके पास क्वेश्चन ना वर्ड मीनिंग में सीधा आते हैं, ठीक है, वो बोलेंगे सॉसी का मतलब क्या है? रूड मैन। तो आपको कम से कम इंग्लिश उसकी पता होनी चाहिए। तो आप पूरे इंग्लिश ट्रांसलेशन याद करो, उसमें से जो मेन वर्ड है, जैसे ने आई बिसीच यू, बिसीच का मतलब होता है बेग करना, तो आप ऐसे याद करो सर आई बिसीच यू, और बाकी सारा आप इंग्लिश में याद कर लो। तो वो तरीका होता है आंसर राइटिंग को प्रेजेंट करने का, सुंदर दिखाने का आंसर को, और ऐसा लगेगा कि अच्छा आपको शेक्सपियर लैंग्वेज भी आती है और आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट आप कर रहे हो, तो वो एप्रोप्रिएट आंसर होता है। हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर सभी डिस्कस। फिर एक कॉबलर बोलता है वेल कॉबल यू सर, यू आर अ कॉबलर, आर यू, तो वो कहता है यस सर मैं कॉबलर ही हूँ। तो फ्लेवियस कहता है कि कॉबलर, तुम सच में ही कॉबलर हो ना? तो वो बोलता है हाँ सर, मैं अपनी अर्निंग, मैं अपना सब चीज़ जो कमाता हूँ सिर्फ अपनी इस ऑल की मदद, सॉरी ओह शिट, मैं सिर्फ अपनी ऑल की मदद से कमाता हूँ। अब यहाँ पे ऑल के दो मतलब हैं। ऑल बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टूल होता है जिससे हम लेदर में होल्स करते हैं। वो कहता है कि मैं मेरी जो, अब वो दो मतलब निकाल रहा है कि हाँ मैं जो भी कमाता हूँ मतलब मैं अपनी कॉबलिंग से ही कमाता हूँ, कॉबलर हूँ इसलिए उसी से कमाता हूँ, मोची पने से ही कमाता हूँ, और दूसरा सब चीज़ें मेरी इसी पे डिपेंडेंट है। तो वो कहता है कि ना तो मुझे किसी पॉलिटिक्स से मतलब है, ना मैं किसी लड़की के चक्कर में फंसता हूँ, मैं सिर्फ एक सर्जन हूँ। सर्जन किसका? वो भी पुराने जूतों का।
और मैं जितने पुराने जूते हों, गंदी शेप में हो, बैड हालत में हो, बुरी हालत में हो, बिल्कुल वर्स्ट हो, उनको मैं फिक्स कर देता हूँ और अच्छा बना देता हूँ। तो वो कहता है कि अगर आप यहाँ रोम में अगर देखेंगे कि कोई एक ऐसा इंसान जिसके पास सबसे अच्छे जूते होंगे लेदर के, तो आप समझ जाना कि वो मेरे हाथों द्वारा ही बनाए गए हैं। दैट इज लेदर हैव वर्कड ऑन माई हैंडीवर्क, मतलब वो जो लेदर बना हुआ है वो मेरे हाथों से ही बना हुआ है। ठीक है, अब वो यहाँ पे रिकवर को दो मतलब करता है कि मैं या तो कवर कर सकता हूँ या उनको पुरानी कंडीशन से सुधार सकता हूँ। ठीक है, दो मतलब निकाल रहा है यहाँ पे क्लियरली। फिर फ्लेवियस बोलता है बट वाई आरंट यू इन योर शॉप, वो बोलता है कि तुम खाली क्यों घूम रहे हो, तुम इधर उधर नल्लों की तरह क्यों घूम रहे हो, ये बताओ, तुम ऐसी स्ट्रीट्स पे फालतू क्यों घूम रहे हो। तो कॉर्पोरेट क्या बोलता है, वेल सर टू वियर आउट देयर शूज एंड गेट माई सेल्फ मोर वर्क, बट तो वो कहता है कि सर मैं सड़कों पे इसलिए घूम रहा हूँ कि अगर किसी को चलते फिरते जूते सही कराने हो तो मुझे काम मिल जाएगा, मुझे पता लग जाएगा और मैं उनके जूते सही कर दूंगा। बट एक्चुअली सर वी टुक द डे ऑफ टू सी सीजर एंड सेलिब्रेट हिज ट्रिम्फ, सर वैसे तो मैं यहाँ पे घूमता हूँ क्योंकि मुझे अगर कोई दिख गया कि किसी के जूते फट रहे हैं, किसी को कुछ भी हो रहा है, तो मैं उनका जूते सही करता हूँ, मुझे काम मिल जाता है। पर एक्चुअली में सर आज जो हम यहाँ पे घूम रहे हैं, हम सिर्फ घूम रहे हैं सीजर को देखने के लिए। सीजर जो हमने पढ़ा कि वो बेसिकली प्रोटैगनिस्ट नहीं था, मेन कैरेक्टर नहीं था, पर उसकी जो जीत हुई उसके बारे में वो इतने खुश थे लोग कि वो उसको देखना चाहते थे। एंड टू सेलिब्रेट हिज ट्रिम्फ मतलब किसी की जंग जीतने में खुशी मनाना। फिर मैरिलेस बोलता है तुम क्यों बना रहे हो उसकी खुशी, ऐसा क्या कर दिया उसने, व्हाट फॉरेन लैंड हैज ही कॉन्कर्ड फॉर रोम, और ऐसा क्या जीत के लाया है वो रोम के लिए, क्या जीता उसने हमारे लिए। तुम जिसकी खुशियां मना रहे हो ना, तुम जिसकी वाहवाही कर रहे हो, एक दिन वो तुम्हें उसी जीत के रथ के, जब कोई राजा महाराजा जीत के आता था रथ पे आता था, तो उसने कहा कि जो वो जिस जीत के लिए तुम खुशी मना रहे हो उसी रथ के पहिए से वो तुम्हें कुचल देगा। मतलब व्हाट फॉरेन प्रिंसेस आर chained to his chariot wheels and will earn Rome ransom money, you blockhead, तुम फुलिश हो, तुम लोग, तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। यू अनफीलिंग मैन, यू वर्स देन स्टूपिड थिंग, ओ यू विद हार्ड हार्ट्स, यू क्रूअल मैन ऑफ रोम, डिडंट यू नो पॉम्पे। पॉम्पे की कहानी भी पढ़ेंगे, पॉम्पे था कौन, ठीक है, पॉम्पे को हरा के, पॉम्पे के बेटे को हरा के आया था सीजर, पॉम्पे के बेटे को हरा के आया था सीजर। पॉम्पे बेसिकली सीजर का दुश्मन था, ठीक है। तो वो बोलता है कि तुम्हें याद नहीं, अब ये जो थे दोनों सपोर्टर थे पॉम्पे के, तो वो बोलता है तुम लोग हार्टलेस हो गए, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, तुम लोग बेवकूफ़ हो चुके हो, तुम लोग उसकी वाहवाही कर रहे हो जो कुछ नहीं ला रहा है हमारे लिए। क्या कोई हमारे लिए बेनिफिट कर रहा है? वो नहीं कर रहा। और देखना, तुम जिसकी वाहवाही कर रहे हो एक दिन वो तुम्हें उससे कुचल देगा, ठीक है, तुम्हें ऐसा फील करा देगा कि तुम उसके लिए गुड फॉर नथिंग हो। तो वो कह रहे क्या तुम्हें पॉम्पे याद नहीं है? कितनी बार तुम लोग अपनी दीवारों पर चढ़े, कितनी बार तुम अपनी खिड़कियों पे चढ़े, कितनी बार तुम अपनी चिमनियों पे चढ़े हो घर के बाहर, अपने बच्चे को गोदी में लेकर, सिर्फ किसे देखने के लिए? पॉम्पे को देखने के लिए, जब पॉम्पे रोम की सड़कों से गुजरता था अपनी जीत को लेकर। तो क्या तुम वो सब चीज़ें भूल चुके हो और अब तुम उस सीजर को सपोर्ट कर रहे हो? ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी है यहाँ पे। मैनी आ टाइम यू क्लाइम्ड अप ऑन वॉल्स एंड बैटलमेंट्स, टावर्स, तुम टावर पे चढ़ जाते थे, तुम चिमनी पे चढ़ जाते थे अपने बच्चों को गोदियों में लेके, और तुम लोग वहाँ सिर्फ उसको देखने के लिए आते थे। तुम वो सब चीज़ें भूल चुके हो। एंड वेन यू सॉ हिज चैरियट, और जब तुम पॉम्पे की वो रथ देखते थे तो तुम सब उस पर चिल्लाते थे, और तुम लोग इतना चिल्लाते थे कि जो टाइबर रिवर है, टाइबर रिवर वहाँ पे एक पास में नदी थी, कि उसके जो साउंड है वहाँ पे आसपास, वहाँ तुम्हारी आवाज़ें गूंजती। जैसे तुम लोगों ने बाहुबली में देखा होगा ना, कि बाहुबली में जब वो आता है, कौन आता है, बाहुबली था शायद वो, है ना, हाँ जो भी था, ठीक है, मेन कैरेक्टर जो था उसका बाहुबली नाम था। तो वो जब आता है तो वो लोग ऐसे ऐसे वो डंडा मारते हैं, हाथी एकदम सूंड वूंड उठा देते हैं, तो वो पूरी मतलब धरती कांपने लगती है। तो वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि जैसे पॉम्पे आता था तो तुम लोग इतना चिल्लाते थे, उसको देखने के लिए इतना तड़पते थे कि भाई कुछ करके आ रहा है वो, और तुम लोग इतना जोर से चिल्लाते थे कि जो टाइबर रिवर थी, टाइबर रिवर के जो बैंक्स थे वहाँ पर वो जो आसपास की नदी थी वो ऐसे ऐसे लहराने लगती थी, सिर्फ तुम्हारी एको से, तुम्हारी आवाज़ों से। एंड नाउ यू चूज टू सेलिब्रेट अ हॉलीडे, और अब तुम अच्छे कपड़े पहनकर उस बंदे के लिए सेलिब्रेट कर रहे हो जो उनको हराकर, जो उनके बेटे को हराकर आया है। तो तुम लोग एक काम करो, ट्रम्प्स को छोड़ो,
पॉम्पी के सन को जो हरा के आया है, अपने घर भागो यहाँ से, घुटने टेक लो और भगवान से प्रार्थना करो कि जो तुम लोग ये गलत काम कर रहे हो, तुम जो गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हो, उसकी तुम्हें पनिशमेंट ना मिले, तुम्हारी पनिशमेंट कम हो जाए और तुम लोगों ने जो इनग्रैटिट्यूड किया है उसके लिए भगवान तुम्हें क्षमा याचना करे, तुम्हें माफ़ कर दे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं मैंने, सारे पॉइंट तुम्हें एक एक करके बोल दिए और ये पॉइंट आपको आंसर में लिख के आने हैं। ठीक है, फिर वो बोलते, देखो पॉम्पे क्या था, वॉज अ को रूलर ऑफ रोम विद सीजर एंड क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिमवायरेट पॉम्पे एंड सीजर बिकेम एनिमीज। ठीक है, बेसिकली ये को रूलर थे, साथ साथ रूल करते थे, सीजर भी, क्रैसस भी और हमारा ये जो है पॉम्पे। लेकिन जब इनका फर्स्ट ट्रिमवायरेट हुआ, जब पहली लड़ाई हुई, तो उसमें पॉम्पे और सीजर दुश्मन बन गए। एंड एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम अभी बात कर रहे हैं इस सीन में, वहाँ पे सीजर डिफीट करके आया है पॉम्पेज फैक्शन आफ्टर हिज मर्डर, तो वो उसको ख़त्म करके आया। ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है, मैं एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ, स्क्रीन ऊपर कर देती हूँ। हेयर द कॉबलर रिफर्स टू द एंशिएंट रोमन ट्रेडिशन ऑफ द ट्रिम्फल प्रोसेशन। मतलब क्या होता है कि जब कोई जंग जीत कर आता है तो उसको ऐसे परेड देते हैं, सलामी देते हैं। दो सीजर हैज़ वॉन अ डोमेस्टिक विक्ट्री, ऑल्दो जो सीजर था वो कोई बाहर की लड़ाई नहीं करके आया था, वो उसका अंदर का ही दुश्मन था। रोम में लड़के आया था, पॉम्पी अंदर का ही दुश्मन था। डोमेस्टिक विक्ट्री थी उसकी, ये लिखा डोमेस्टिक विक्ट्री थी उसकी, मतलब अपने शहर से, देश से बाहर नहीं गया था वो, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे वो कोई बाहर से जंग जीत के आया हो और उसको सलामी देनी हो और उसके लिए परेड निकालनी हो। इज दैट क्लियर? चलो, फिर वो बोलता है फ्लेवियस गो गुड कंट्री मैन एंड टू अटोन फॉर दिस एरर इन जजमेंट गैदर टुगेदर। अब वो क्या बोलता है, सब भागो यहाँ से और जितने भी तुम्हारे साथ के साथी हैं उन सबको इकट्ठा करके बोलो कि तुम लोग सब रो, गिड़गिड़ाओ, अपने आंसू बहाओ और इतने आंसू बहाओ कि जो टाइबर रिवर है उससे पानी ओवरफ्लो हो जाए और इतना ओवरफ्लो हो जाए कि भाई तुम्हें भगवान माफ़ कर दे। मतलब तुमने जो गलती करी है, तुम जो सीजर को सपोर्ट कर रहे हो, गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हो, इनजस्टिस कर रहे हो, उनके सामने हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ और फिर माफ़ी मांगो ताकि टाइबर रिवर का पानी तुम्हारे आंसुओं से भर जाए, ओवरफ्लो हो जाए, ताकि भगवान तुम्हें क्षमा कर दे, तुम्हें माफ़ कर दे। तो कारपेंटर, कॉबलर और जितने भी कॉमन लोग थे वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। दैट शुड मूव इवन दोज कोर्स एंड अनराइफन्ड मैन, दे आर लीविंग एंड फील सो गिल्टी दे कांट स्पीक, यू गो दैट वे टूवर्ड्स द कैपिटल एंड आई विल गो दिस वे। तो ये क्या बोलता है कि तुम कैपिटल की तरफ जाओ, भाई देखो इन लोगों ने गलती करी थी इसलिए इन्होंने हमसे कोई बहस नहीं करी, इन लोगों ने अपनी गलती मानी और ये लोग यहाँ से चले गए। अब ये लोग गिल्टी फील कर रहे होंगे। तो ये फ्लेवियस म्यूरेलस से बोलता है, मार्वेलस कह रही हूँ, म्यूरेलस से बोलता है कि देखो ये गिल्टी फील कर रहे होंगे इसलिए ये लोग चुपचाप से यहाँ से चले गए, तुम यहाँ से जाओ कैपिटल, अभी बताऊंगी कैपिटल क्या है। एंड आई विल गो दिस वे अनड्रेस एनी स्टैच्यूज यू सेट। और वो क्या बोलता है कि कोई भी अगर आपको स्टैच्यू दिख रहा है, किसका, सीजर का, डेकोरेटेड, कि उसके आने की खुशी में अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उन सब चीज़ों को उखाड़ कर फेंक दो। मतलब उसकी जो जीत है वो कैसी लगनी चाहिए, एज अ फेलियर। इसका बेसिक जो हम बोलेंगे ना, समरी जो होती है वो यही होती है कि वो दिखाना चाहते हैं कि सीजर जब आए तो उसे फील हो कि वो एक हार के आया और उसकी जीत में कोई खुश नहीं है। म्यूरेलस बोलता है कैन वी डू दैट, यू नो इट्स द फीस्ट ऑफ ल्यूपेरकल। ल्यूपेरकल बेसिकली उनका एक इवेंट होता है, अभी हम समझते हैं। देखो कैपिटल क्या है, फ्लेवियस रिफर्स हियर टू द कैपिटल इन हिल द हार्ट ऑफ द रोमन। वो क्या बोलता है, तुम कैपिटल की तरफ जाओ। कैपिटल बेसिकली क्या है, एक हिल है जो रोमन पॉलिटिकल लाइफ के बेसिकली हार्ट में है। फिर ल्यूपेरकल बेसिकली क्या है, वॉज एन एंशिएंट रोमन प्योरिफिकेशन एंड फर्टिलिटी फेस्टिवल। बेसिकली एक हम बोलेंगे कि ल्यूपेरकल क्या था कि एक फीस्ट डे मनाया जाता था 15 फरवरी को। फीस्ट डे 15 फरवरी को मनाया जाता था, किसको ऑनर करने के लिए, एक गॉड थे ल्यूपेरकल जो प्रोटेक्टर थे फ्लॉक्स एंड हर्ड्स के। फ्लॉक्स एंड हर्ड्स को जो प्रोटेक्ट करते थे उनकी खुशी में ये मनाया जाता था। तो यहाँ पे उन्होंने बोला, जैसे यहाँ लिखा है कैन वी डू दैट, यू नो, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा त्यौहार है तो क्या हम उस पर ये सब चीज़ें उखाड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। उसने कहा हाँ, जो खुशी होगी वो मना ली जाएगी, लेकिन सीजर को खुश नहीं देखना है, उसको फेलियर फील होना चाहिए। ठीक है, तो ल्यूपेरकल ध्यान रखना 15 फरवरी को एक बेसिकली फीस्ट डे मनाया जाता है, किसकी खुशी में, ल्यूपेरकल गॉड की खुशी में, जो प्रोटेक्ट करते हैं किसको, फ्लॉक्स एंड हर्ड्स को। जिन लोगों को स्पेलिंग में दिक्कत होगी मैं लिख देती हूँ फ्लॉक्स एंड हर्ड्स। ठीक है, बाकी आपके स्क्रीन पे यहाँ लिखा हुआ है तो आप वो मीनिंग भी रेफर कर सकते हो। फिर है
फ्लेवियस कहता है इट डज नॉट मैटर नन ऑफ द स्टैचूज, ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी हो जाए, हमें एक भी स्ट्रीट पे कुछ ऐसे नहीं छोड़ना, जितनी भी इन्होंने सजावटें करी हैं, बंच ऑफ देम टुगेदर वी कैन प्लक द फेदर्स। तो क्यों? क्योंकि हमें अब वो बोलता है कि ऐसा करो सब उखाड़ दो, ताकि जो सीजर की ऊंचाइयां हैं, जो उसके पंख निकल आए हैं, जो वो सोच रहा है कि वो लोगों को इकट्ठा कर कर ग्रो हो जाएगा, वो चीज़ पॉसिबल ना हो, और उसको जो वो आसमान छू रहा है उसको वापस ज़मीन पे लेके आएंगे। इफ़ वी डोंट ही विल सोर टू सच हाइट्स ऑफ पावर दैट ऑल ऑफ अस विल लिव इन फियर एंड बी हिज सर्वेंट्स। और अगर हम उसको ऐसा नहीं फील करा पाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हम सबके ऊपर रूल करेगा और हमें उसके डर के अंदर एज अ बंदी, एज अ सर्वेंट बनकर रहना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट वो चाहते नहीं थे कि सीजर की जो जीत हुई है पॉम्पे के ऊपर वो उसको एज अ सक्सेस लगे, वो उसको एज अ फेलियर लगनी चाहिए। तो वो सारी स्ट्रीट से डेकोरेशन हटा देते हैं, कॉमनर्स को भगा देते हैं, उनको फील कराते हैं कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, अपने आंसू बहाओ, गिड़गिड़ाहट करो ताकि तुम लोगों को भगवान माफ़ कर सके। क्लियर है? तो ये आपके पास सब चीज़ों का सम अप हो गया है। ठीक है, तो हमने पूरे सीरीज़ में पढ़ा, हर पैराग्राफ के मीनिंग आपको पता लग गए, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो पता लग गए, कहाँ कहाँ पे पन यूज़ हुआ है, कहाँ कहाँ पे दो दो मीनिंग निकाले गए हैं वो पता लग गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीन 1 पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और नेक्स्ट सीन के लिए हम जूलियस सीजर को डिटेल में पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, कैरेक्टराइजेशन पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, सब करेंगे। तो उसके लिए सपोर्ट करना और लाइक करना और शेयर कर देना। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।